तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन बना चुके हैं और आज चैलेंज का जो है तीसरा दिन है। और दोबारा से हमने 150 क्वांटिटी में 2 लॉट से पोजीशन बनाया हुआ है। एक यहाँ पे चांस इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये इसका कल का हाई था, यहाँ से सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके 1 2 3 कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये चौथा कैंडल पे हमने पोजीशन बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है। वैसे अगर यहाँ पे एसएल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 रुपया का एसएल जाएगा और जो टारगेट है वो टारगेट हम लोग यहाँ पे 20 रुपया तक लेके चलेंगे। चलो यहाँ पे क्या हुआ कि सपोर्ट तो ले रहा था लेकिन यहाँ से जो है ये सपोर्ट लेके ऊपर जा नहीं पाया और नीचे आया। और आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 रुपया के आसपास जो है एसएल दिए हैं। और देखेंगे तो टोटल कितना लॉस हुआ है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 1230 रुपया का लॉस यहाँ पे हो चुका है। एक एसएल हम लोग फर्स्ट ले चुके हैं और अब हम लोग जो है दोबारा से देखेंगे ट्रेड वगैरह, अगर वैसा कुछ दिखेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह बनाएंगे। तो अभी अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा वेट करेंगे और जब ये जो साइडवेज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब या तो इसके ऊपर कुछ हम लोग को पॉजिटिव दिखेगा तब हम लोग लॉन्ग साइड के लिए, कॉल साइड के लिए जाएंगे, या फिर पुट का तो पोजीशन वैसे मैं जाऊंगा इसके नीचे ही 23,700 के नीचे ही मैं पुट साइड का पोजीशन वगैरह बनाने का कोशिश करूंगा। अदरवाइज दिख जाता है कुछ वैसा तो फिर मैं बना लूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे जितना लग रहा है कि एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और क्योंकि अगर देखेंगे तो मार्केट को 23-24 हज़ार तक भी यहाँ पे जा सकता है। 24 हज़ार का लेवल यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 24 हज़ार के टारगेट के लिए ही मैं यहाँ पे देख रहा था कि एक कॉल साइड का बढ़िया सा पोजीशन दिखे और मैं यहाँ पे बनाऊँ। वैसे अगर देखेंगे तो हमने इधर कहीं पे पोजीशन बनाया था और जो हम लोग का 108 रुपया के आसपास बना था और हमने 100 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एसएल दिया। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी ये 104 चल रहा है। लेकिन ये चीज़ हम लोग को नहीं सोचना अभी, क्योंकि देखो इस तरह से होता ही रहता है। कई बार आप लोग को लगेगा कि एसएल ले लिए और फिर उसी जगह पे आ गया, फिर से ऊपर जाने लग गया या फिर ऐसा। तो ये चीज़ अगर सोचेंगे तो फिर कई बार आप बहुत बड़ा एसएल ले लेंगे। तो इसलिए एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है और रिस्क के अकॉर्डिंग एसएल लगाना चाहिए। बाकी देखो थोड़ा सा और वेट करते हैं। अगर देखेंगे जिस तरह से मैं यहाँ पे बोल रहा था कि ये हाई है, यहीं से सपोर्ट लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो सपोर्ट लिया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है। पर वही है, इसके ऊपर यहाँ पे जैसे ये कैंडल ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग देने का कोशिश कर रहा है, कुछ अच्छा सा इधर देगा तो फिर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करने अगर इस जोन को आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे। बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। अब नीचे थोड़ा आएगा तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे। अगर अब नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। और एसएल जो रहेगा वो दोबारा से 10 रुपये के आसपास ही रहेगा, 68 के आसपास। या फिर हम लोग को यहाँ पे अगर 76 पे मिलता है तो 66 के पास लगाएंगे। अगर 78 का मिलता है तो भी 66 ही लगाना पड़ेगा। तो 10 से 12 रुपया का एसएल यहाँ पे रहेगा। लेकिन हम लोग जो है कॉल साइड का ही पोजीशन बनाएंगे। अभी भी हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव है कॉल साइड के लिए। बस एक बार थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए रिटेस्ट करने के लिए। जिस तरह से इसको क्रॉस करके ऊपर यहाँ पे कुछ कैंडल क्लोजिंग दिया है तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि पॉजिटिव है। और क्योंकि हम लोग का जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अब ऊपर जाना चाहिए और पॉजिटिव ही लग रहा है। तो बस थोड़ा सा एक बार रिटेस्ट करने आए तो फिर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। चलो गाइज यहाँ पे एक पोजीशन दोबारा से बना लिया है मैंने। और देखेंगे तो ये जो है हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए, पर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग जो है 10 रुपये के आसपास एसएल लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया।
ताकि मैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकूं। और अगर मार्केट को यहाँ से, क्योंकि ये अगर देखेंगे तो हम लोग का जो है इस जोन में आया है, मार्केट एक बार ऊपर कोशिश किया है जाने का और यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है, और फिर अब यहाँ से अगर जाता है ऊपर तो एक अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कोशिश किया है कि एक पोजीशन बनाने का, कि एक हमारे इस जोन पे रिटेस्ट भी करने आ गया जो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग था, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया हुआ है, तो इसलिए भी मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया है। और थोड़ा सा रुक जाते हैं 2-4 कैंडल, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे एसएल लगाऊंगा। बाकी देखते हैं होता क्या है। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग तो पोजीशन बनाया। फर्स्ट जो हम लोग का था पोजीशन उसमें एसएल गया है, अब ये सेकेंड है, सेकेंड में क्या होता है नहीं होता है देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी एसएल अपना लग चुका है, और देखेंगे तो ऑलमोस्ट आज का जो है 3000 का लॉस हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, रिपोर्ट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हम लोग का जो है पीएनएल क्या रहा है इस पूरे महीने में। तो अगर आप देखेंगे तो 1 तारीख को मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो ग्रॉस रियलाइज्ड पीएनएल अभी भी 5500 का प्रॉफिट है इस महीने का। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 तारीख को मैंने ट्रेड लिया था जिसमें 8700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 3 तारीख को ट्रेड लिया था तो उसमें 768 रुपया 75 पैसा का लॉस हुआ था, और यहाँ पे जो है लॉस हुआ था 4 तारीख को भी लॉस हुआ था वो 2380 का, और 5 तारीख आज जो है 3000 का ऑलमोस्ट लॉस हो चुका है। तो उसके बाद भी देखेंगे तो हम लोग जो है अभी भी 5500 के प्रॉफिट पे चल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे आज का लॉस लेंगे तो ये 5500 से कम हो जाएगा, और फिर भी लेकिन अगर देखेंगे तो हम लोग अभी भी प्रॉफिट में हैं इस महीने। अब यही है कि अगर एक हम लोग को कोई अच्छा सा यहाँ पे पोजीशन मिलेगा तो हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है फिर यहाँ पे 2-3 दिन अगर जो हमने लॉस लिया है उसको एक ही ट्रेड में यहाँ के पे रिकवर होता हुआ दिखेगा। और इसी तरह से हम लोग करते भी है। रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। देखो रिस्क रिवॉर्ड अगर मैनेज करके चलेंगे तो आपको जो है यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा कि जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं तो कभी भी बहुत बड़ा लॉस नहीं लेंगे। अगर लॉस लेंगे तो छोटा छोटा लेंगे, और प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट लेंगे। तो ये चीज़ हम लोग चल के सोच के चल रहे हैं ताकि हम लोग का रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज रह सके, और हम लोग जो है लॉस छोटा लें और रिवॉर्ड हम लोग को यहाँ पे बड़ा मिल पाए। चलो यहाँ पे एक पोजीशन बनाया है हम लोग, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे दोबारा से एक पोजीशन मैंने बना लिया है। यहाँ पे इस बार मैंने जो बनाया है वो पुट का पोजीशन बनाया है, देख सकते हैं। और वो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि अगर देखेंगे तो इसके ऊपर से एक बार सपोर्ट ले रहा था, तो मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट करने का कोशिश किया और यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर दिया। और अगर दोबारा से इसको ऊपर जाना था तो यहीं से ये ऊपर जाता, एक बार ट्रैप किया, ऐसे लिया, फिर ये जो जा रहा था स्विंग, तो ये ऊपर जाके निकल जाता, लेकिन ये ऊपर निकला नहीं, फिर नीचे आया और इसको भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया है कि अब जो है ये लोअर लो का फॉर्म यहाँ पे कर सकता है। तो अब अगर इसको ब्रेक करेगा तो आपको हो सकता है यहाँ पे नीचे आता हुआ दिख जाए, तो हम लोग को उसमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 1:2 के अकॉर्डिंग, या फिर 30 रुपया, 25 से 30 रुपया का यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा।
अब अगर यहाँ पे ये नीचे आता है और प्रीमियम ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेल करूँगा। एक्चुअली क्या है कि ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो चुके हैं और आज वैसे अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा पोजीशन बन रहा था और दोनों बार अच्छा ही पोजीशन बनाया था। गलती इस बार जो कल के दिन में हुआ था कि एक हम लोग से मिस हो गया था, वहाँ पे हम लोग मिस कर दिए थे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो आज स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मिस नहीं हुआ, आज हमने पोजीशन बनाया पर आज हमें ट्रैप किया है मार्केट। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैप जिस दिन होना रहेगा तो उस दिन ट्रैप करेगा। अगर देखेंगे तो अभी कंटिन्यू कुछ दिनों से अप ट्रेंड चल रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था कॉल का भी, ताकि मैं एक अप साइड के लिए पोजीशन बनाया था। हाँ, बस एक चीज़ यहाँ पे जो मिस्टेक अगर बोल सकते हैं, पर वो मिस्टेक था नहीं। हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में हैं, जहाँ पे जो है मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज वगैरह रहता है या ट्रैप वगैरह करता है, तो इसलिए भी एक ट्रैप हो सकता है ये हुआ है। बाकी अगर देखेंगे तो हम लोग का टारगेट 24,000 तक का था कि आज 24,000 जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पोजीशन कॉल का बनाया था। लेकिन जब इसको ब्रेक किया और यहाँ नहीं रुका और नीचे आया, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अभी भी चांस है मार्केट को कि यहाँ से मार्केट ये मूवमेंट करके नीचे चला जाए, है ना। लेकिन क्या है कि अब जो है इधर आएगा, तो अगर फास्ट मूवमेंट करके नीचे नहीं गिरता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ से जो है मार्केट जो है नीचे जाए। तो इसलिए क्या है कि मैं यहाँ पे अब कोशिश करूँगा एसएल को ट्रेल करने का, ताकि लॉस कम हो यहाँ पे। ये कैंडल अगर क्लोजिंग देता तभी हम लोग ट्रेल कर पाते, क्योंकि जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कैंडल अगर इधर कहीं पे क्लोजिंग दे देता है 81 रुपया के ऊपर, तब हम लोग ट्रेल करके 4-5 रुपया ऊपर कर सकते हैं और इस कैंडल के हम लोग नीचे लगा सकते हैं। नहीं तो अभी जो रनिंग कैंडल है उसके नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, उससे प्रीवियस कैंडल के नीचे लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमने लगा के रखा हुआ है। चलो गाइज, यहाँ पे जो है एसएल दे दिया है, तो अगर देखेंगे तो हम लोग का आज का टोटल लॉस अब जो है 4747 रुपये का हो गया, जो कि डेली का जो लॉस था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो अभी अब हम लोग का जो बैलेंस यहाँ पे बचा है वो 1 लाख रुपया ऑलमोस्ट बचा है, 1,01,100 रुपया। लेकिन ये अब हम लोग का कैपिटल से यहाँ पे थोड़ा कम आ चुका है, क्योंकि अगर ब्रोकरेज वगैरह देखेंगे तो वो भी यहाँ पे जाएगा, तो ऑलमोस्ट हम लोग का जो है लॉस में ही रहेगा। लेकिन चलो ठीक है, आज हमने बहुत सारा ट्रेड किया, जो कि 2 ट्रेड हम लोग करते थे। तो आज अब सीखते कि आखिर हमने क्या क्या गलती किया है या कहाँ पे हमने गलती नहीं किया है, फिर भी हम लोग को मार्केट जो है ट्रैप किया। देखो, सबसे पहले एक हमने कॉल का पोजीशन बनाया था, जो कि यहाँ पे बनाया था 750 का, तो ये ठीक था। यहाँ पे मार्केट ट्रैप किया, और क्योंकि मार्केट अभी बिहेवियर जो था वो पॉजिटिव था, और फिर भी ये हमें ट्रैप किया। एक हम लोग इसके हाई पे बनाए थे, जो फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही बनाए थे। थोड़ा सा हाई वॉलेटाइल रहता है, तो इसके वजह से भी यहाँ पे एसएल गया है। और दूसरा पोजीशन बनाया था कॉल का, तो दोबारा से एसएल गया। अब जब ये ब्रेक किया, और जब हमें यहाँ पे दिखा कि अब जो है हो सकता है लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे हो, तो उस समय यहाँ पे हमने एक पुट का पोजीशन बनाया था, लेकिन वो भी यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर आ गया। तो हमारा यहाँ पे बड़ा एसएल था, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे इसको ट्रेल करके ऊपर लेके गया, ताकि बड़ा एसएल ना लगे और हम लोग बड़ा एसएल से बच सके। देखो, एसएल बड़ा अगर दिखता है तो उसके लिए बचने के लिए आपको ट्रेल करना पड़ेगा। और क्योंकि जिस तरह से कैंडल वगैरह चल रहा होता है, बिहेवियर वगैरह हो रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग को वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे फिर ट्रेल किया। और ओवरऑल देखेंगे तो आज का 4747 का लॉस रहा। थर्ड डे भी हमारा जो है आज लॉस में ही ख़त्म हुआ है।
तो आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। क्या क्या मैं गलती कर रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ताकि आप लोग वो गलती ना करें। और वैसे आज बहुत ज़्यादा गलती हुआ नहीं है, आज तो ट्रैप किया है मार्केट, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसमें सुधार कर सकते हैं कि ये ट्रैप वगैरह से बचने के लिए तो मैं अभी फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करूँगा, बैक टेस्टिंग वगैरह करूँगा, ताकि ये दोबारा से गलती ना हो और ये ट्रैप से बच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।